नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। 1 जनवरी से कौमी सड़क तहफ़्फ़ुज़ मुहिम का आगाज़। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने आवाम से भरपूर शिरकत की अपील। हैदराबाद पुलिस ने नए साल की तक़रीबात के पेश नज़र शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों को सख्त इंतबाह किया जारी, जिसमें भारी जुर्माना, गाड़ी जब्त करना, लाइसेंस मनसूखी और जेल भी है शामिल। कड़पा में मुनक़िद होने वाले दीनी इज्तिमा के पेश नज़र 23 ता 25 जनवरी खुसूसी ट्रेन चलाने के लिए मजलिस के रुकन असम्बली माजिद हुसैन की रेलवे हुक्काम से मुलाकात। तेलंगाना में सरकारी मुलाजिमीन के ज़ेर इल्तिवा बिलों की अदायगी। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्के की हिदायत पर महकमे ख़जाना की जानिब से 713 करोड़ रुपये कर दिए गए जारी। तेलंगाना हासिल होने के बावजूद एक बार फिर जिद्दोजहद करना ज़रूरी हो गया। करीमनगर से ज़मीनी तहरीक का आगाज़ करते हुए के कविता ने कहा, जब तक जिहादकारों को बुनियादी सहूलतें फराहम नहीं की जाती तब तक जिद्दोजहद रहेगी जारी। रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट की तश्कील 9 के बाद एक नया पुलिस कमिश्नरेट मलकाजगिरी के नाम से किया गया कायम। अविनाश मोहंती ने लिया चार्ज। फलकनुमा पुलिस की जानिब से की गई रौडी शीटर्स की काउंसलिंग। माशरे में पुरअमन ज़िंदगी गुजारने की दी गई तरगीब। कर्नाटक कांग्रेस के एमएलसी सलीम अहमद पहुंचे हैदराबाद। हज हाउस का दौरा करते हुए सदुर नशीन से की मुलाकात। सड़कों पर नया साल मनाने, केक काटने और देर रात तक हंगामा करने वालों के खिलाफ की जाएगी कार्रवाई। जहीराबाद टाउन एसआई के विनय कुमार का इंतबाह। अब पेश है खबरों की तफसील। हैदराबाद पुलिस ने नए साल की तकरीबात के पेश नज़र शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों को सख्त इंतबाह जारी किया है। पुलिस के मुताबिक आज रात 31 दिसंबर को शहर भर के 120 मुकामात पर खुसूसी चेकिंग की जाएगी, जो 1 जनवरी तक जारी रहेगी, ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। पुलिस ने वाज़ेह किया कि नशे में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें भारी जुर्माना, गाड़ी जब्त करना, लाइसेंस मनसूखी और जेल भी शामिल है। इसके अलावा तेज़ रफ्तारी, ट्रिपल राइडिंग और अवामी मुकामात पर हंगामा करने वालों के खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया जाएगा। पुलिस ने अवाम से अपील की है कि शराब नवेशी की सूरत में कैप्स का इस्तेमाल करें। तेलंगाना में 1 जनवरी से कौमी सड़क तहफ़्फ़ुज़ मुहिम का आगाज़ किया जा रहा है। इस सिलसिले में वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने एक वीडियो पैगाम जारी करते हुए तफसीलात बताई। तेलंगाना में 1 जनवरी से 31 जनवरी तक कौमी सड़क तहफ़्फ़ुज़ माह मनाया जा रहा है। महकमे ट्रांसपोर्ट की जानिब से तमाम अज़ला, मंडलों और देहातों में सड़क के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ प्रोग्राम मुनक़्क़िद किए जाएंगे। इस मौके पर अवाम, तलबा, असातिज़ा और नुमाइंदा अफराद से अपील की गई है कि वो इस मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और सड़क तहफ़्फ़ुज़ के उसूलों पर अमल करने का अहद करें। महकमे ट्रांसपोर्ट ने हिदायत दी है कि तमाम तलबा अपने वालिदैन के साथ सड़क तहफ़्फ़ुज़ के उसूलों पर अमल करने का हलफनामा दें और हर स्कूल में रोड सेफ्टी का क्लब कायम किया जाए। अवाम को ताकीद की गई है कि हेलमेट ज़रूर पहनें, नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं और तेज़ रफ्तारी से परहेज़ करें। सरकारी अदद शुमार के मुताबिक सड़क हादसात में अमवात की शरह तशवीशनाक हद तक ज़्यादा है। इसलिए इस मुहिम में अवामी नुमाइंदों, अफसरान, तलबा और तमाम शहरियों की शमूलियत निहायत ही ज़रूरी करार दी गई है। తెలంగాణ రవాణా శాఖ పక్షాన జాతీయ భద్రతా మాసోత్సవాలను పురస్కరించుకొని జనవరి 1 నుంచి 31 తారీఖు వరకు రహదారి భద్రతా కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి. ప్రతి జిల్లా, ప్రతి మండలం, ప్రతి గ్రామంలో. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పక్షాన రాష్ట్ర రవాణా మంత్రిగా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. తప్పకుండా ఈ కార్యక్రమాలు 31 రోజుల పాటు జరిగే కార్యక్రమాల లోపల పాల్గొనండి. ప్రతి విద్యార్థి వాళ్ళ తల్లిదండ్రులతో ఒక హామీ పత్రం, రోడ్డు భద్రత వారోత్సవాలు, రోడ్డు భద్రతను పాటిస్తామని ఒక హామీ ఇవ్వండి. అదేవిధంగా ప్రతి పాఠశాల రోడ్డు భద్రతకు సంబంధించినటువంటి ఒక క్లబ్లో జాయిన్ కాండి. రవాణా శాఖ తరఫున సూచనలు పాటించండి. హెల్మెట్ ధరించండి, మద్యం దాగి నడపకండి. అదేవిధంగా రోడ్డు సిగ్నల్స్ను, జెబ్రా లైన్స్ను కరెక్ట్గా పాటించండి. రాంగ్ రూట్లో ప్రయాణం చేయకండి. అతివేగం మంచిది కాదు, త్రాగి నడపడం మంచిది కాదనేటువంటి ప్రధాన సూత్రాలతోటి ఒక ప్రాణం విలువను చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంది రవాణా శాఖ. నిన్న కూడా రాష్ట్ర తెలంగాణ పోలీస్ శాఖ చనిపోయిన వాళ్ళ సంఖ్యలో మరణాలు రోడ్డు యాక్సిడెంట్ల వల్లనే ఎక్కువ చనిపోయినటువంటి సంఖ్య చెప్తున్నటువంటి పరిస్థితి దృష్ట్యా రవాణా శాఖ తీసుకునే
ఈ కార్యక్రమం లోపల రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారులు, ప్రజలు, విద్యార్థులు అందరూ కూడా భాగస్వామ్యమై రోడ్డు భద్రతా మాసోత్సవాల లోపల మీ భాగస్వామ్యాన్ని ఇచ్చి ప్రాణాలకు రక్షణగా ప్రజలకు ఒక మంచి రహదారి రక్షణ ఉండే విధంగా భాగస్వాములు కావాలని రాష్ట్ర రవాణా శాఖ మంత్రిగా ప్రజలందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను। कड़पा में मुनाकिद होने वाले दीनी इज्तिमा के पेश नज़र 23 ता 25 जनवरी खुसूसी ट्रेन चलाने के लिए नामपल्ली के रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन ने रेलवे निलायम सिकंदराबाद में आला अहदेदारों से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने इज्तिमा में शिरकत करने वाले हज़ारों अफराद की सहूलत के लिए खुसूसी ट्रेन की ज़रूरत पर जोर दिया। माजिद हुसैन ने कहा कि दीनी इज्तिमा में शिरकत के लिए अवाम की बड़ी तादाद रवाना होती है, जिसके पेश नज़र खुसूसी ट्रेन का इंतज़ाम निहायत ज़रूरी है। रेलवे हुकाम ने इस मामले पर मुस्बित रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए मुनासिब कार्रवाई की यकीन दहानी कराई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब सदर कुल्ल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हुक्म पर हम आज यहाँ पर रेलवे निगलियम आए और यहाँ पर हमने जनरल मैनेजर संजय कुमार श्रीवास्तव साहब, डिप्टी जनरल मैनेजर उदयनाथ कोटला साहब, प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशन मैनेजर के पद्मजा मैडम से आज मुलाकात की। इस मुलाकात का ख़ास मकसद ये था कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब की नुमाइंदगी पर जो दीनी इज्तिमा इंशाअल्लाह कड़पा में 23 तारीख से 25 तारीख तक होने जा रहा है और निज़ामाबाद से जो लोग इस इज्तिमा में शामिल होना चाहते हैं उनकी सहूलत के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब की नुमाइंदगी पर हमने यहाँ पर आकर अहदेदारों से मुलाकात की और हमने ये कहा कि निज़ामाबाद से कड़पा को 22 जनवरी को एक ट्रेन रवाना की जाए और कड़पा से फिर वापस निज़ामाबाद को 26 जनवरी की ट्रेन की मंजूरी के लिए हमने यहाँ पर नुमाइंदगी की। बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब ने ख़ुद GM साहब से बात किया और हमें यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब की नुमाइंदगी पर जो लोग इस इज्तिमा में जाना चाह रहे हैं उनको एक स्पेशल ट्रेन अलॉट करते हुए उनको सहूलत के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नुमाइंदगी करेगी और इंशाअल्लाह मंजूरी की पूरी कोशिश करेगी। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। तेलंगाना के नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का की हिदायत पर सरकारी मुलाजमीन के बकाया जात की अदायगी के लिए 713 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए। महकमे ख़जाना के अहदेदारों ने बताया कि माह दिसंबर से मुताल्लिक़ वाजिबुल अदा बिलों की अदायगी के अहकामात पर अमल दरामद किया गया। वाज़रे के हुकूमत ने क़ब्ल मुलाजमीन की यूनियंस के कायदीन को यकीन दहानी कराई थी कि हर माह 700 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। जून के अख्ताम तक 183 करोड़ रुपए जारी किए गए थे, जबकि अगस्त के बाद से मुसलसिल हर माह कम से कम 700 करोड़ रुपए जारी किए जा रहे हैं। जारी करदा रकम में ग्रेजुएटी, GPF और दीगर वाजिबात शामिल है। सिरसिला शहर के जूनियर कॉलेज ग्राउंड में मुनक़िदा KCR कप क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में शिरकत करते हुए BRS के वर्किंग सदर KTR ने फातेह टीमों में इनामात तकसीम किए। इस मौके पर उन्होंने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की और खेल के फ़रोग़ पर जोर दिया। तकरीब के दौरान KTR ने खुद भी कुछ देर के लिए क्रिकेट खेलकर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। उन्होंने नौजवानों में खेलों के रुझान को खुश आइंद करार देते हुए कहा कि इस तरह के टूर्नामेंट से सलाहियतों को निखारने का मौका मिलता है। तेलंगाना जागृति सदर कल्वकुंटला कविता ने कहा कि तेलंगाना हासिल होने के बावजूद एक बार फिर जिद्दोजहद ज़रूरी हो गई है। करीमनगर से ज़मीनी तहरीक का आगाज़ करते हुए उन्होंने ऐलान किया कि जब तक जहिदकारों को 250 गज ज़मीन, पेंशन और फलाही बोर्ड कायम नहीं किया जाता तब तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। उन्होंने कांग्रेस हुकूमत पर वादा खिलाफ़ी का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि तहरीक शोहदा और कारकुनों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। कविता ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील कुर्बानियों से हुई है, मगर आज इन्हीं कुर्बानी देने वालों को इनका हक़ नहीं मिल रहा। उन्होंने वाज़ेह किया कि तहरीक पुरअमन रहेगी, लेकिन जहां मुमकिन हो ज़मीनों पर कब्ज़ा करके दबाव बनाया जाएगा। उनका कहना था कि हुकूमत ने अगर वादे पूरे ना किए तो तहरीक मज़ीद तेज़ की जाएगी, कहा, और हकीकी जिहादकारों के हुकूक हासिल करके रहेंगे। తెలంగాణ అందరికీ నమస్కారం. ఇవాళ
తెలంగాణ వ్యాప్తంగా అరే లొల్లి మంచిగా లేదా ఓకే జై తెలంగాణ ఇవాళ తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి అందరు ఉద్యమకారులు ప్రతి జిల్లాలో కూడా మరి ఉద్యమకారులు ఫోరంగా ఏర్పడి వారి యొక్క డిమాండ్లను ప్రధానంగా ప్రభుత్వం ముందు పెడుతున్నారు ఇవాళ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏదైతే 250 గజాల భూమి ఇస్తానని వాగ్దానం చేసిందో ఏదైతే ఉద్యమకారులందరినీ గుర్తించి పెన్షన్ ఇస్తానని వాగ్దానం చేసిందో ఏదైతే ఉద్యమకారుల సంక్షేమ బోర్డు పెడతామని చెప్పి వాగ్దానం చేసిందో ఇవన్నీ కూడా ఖచ్చితంగా చేయాలి అనేటటువంటి ఒక డిమాండ్తోని ఇవాళ కరీంనగర్ ఉద్యమకారుల ఫోరం తరఫున కరీంనగర్ పట్టణంలో మరి దాదాపు 5 ఎకరాల భూమి ఇక్కడ ప్రభుత్వ భూమి ఉంటే ఆ ప్రభుత్వ భూమిని మానకొండూరులో మేము ఇవాళ ఆక్రమించుకోవడం జరిగింది ఆక్రమించుకోవడం అనేటటువంటి పదం కావాలనే నేను వాడుతున్నా ఎందుకంటే ఈ భూమి తెచ్చిందే ఈ భూమి కొట్లాడి తీసుకొచ్చిందే తెలంగాణ కొట్లాడి తీసుకొచ్చిందే ఉద్యమకారులు మరి వారికి ఇచ్చినటువంటి మాటను కూడా నిలబెట్టుకోకపోతే ప్రభుత్వం కంప్లీట్గా ఫెయిల్యూర్ అని అర్థం మీరు ఫెయిల్ అయినారు కాబట్టి మీరు భూములు ఇస్తలేరు కాబట్టి మేము ప్రజల పక్షాన్ని నిలబడి మీ భూములను వారికి ఇవ్వబోతా ఉన్నాం మీరు వచ్చి డిస్టర్బ్ చేయొద్దు మీరు ఏదో పోలీస్ జూలుం చేసి ప్రదర్శిస్తామనుకుంటే కుదరదు ఇవాళ ఈ ఒక్క జిల్లాతో ఆగదు ప్రతి జిల్లాలో కూడా ఇదే పోరాటం మొదలవుతుంది హైదరాబాద్ రంగారెడ్డితో సహా ప్రతి జిల్లాలో భూములను ఆల్రెడీ మేము ఐడెంటిఫై చేసినాం ఏ జిల్లా కా జిల్లా ఈ భూములు తెలంగాణ ఉద్యమకారులకు ఇప్పించడానికి తెలంగాణ ఉద్యమకారుల ఫోరంతో కలిసి తెలంగాణ జాగృతి ఉద్యమిస్తుందనే విషయాన్ని మరొకసారి తెలియజేస్తూ మరి ప్రభుత్వానికి హెచ్చరిక చేస్తూ ఉన్నాం మీరు తొందరగా నిర్ణయం తీసుకోండి జనవరి 26 అన్నారు డిసెంబర్ 9 అన్నారు మళ్ళీ మాటికి డేట్ పెంచుకుంటూ పోతున్నారు తప్పితే ఇంకోటి లేదు కమిటీలు కాదు చేసిన కాలయాపన చాలు తొందరగా ఉద్యమకారులకు భూమి ఏర్పాటు చేయవలసిందిగా డిమాండ్ చేస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ జై తెలంగాణ జై జాగృతి ఉద్యమకారుల ఐక్యత रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नरिएट की तश्कील 9 के बाद एक नया पुलिस कमिश्नरिएट मलकाजगिरी के नाम से कायम किया गया है इस नए कमिश्नरेट के पहले कमिश्नर ऑफ पुलिस के तौर पर अविनाश मोहंती IPS ने बाकायदा तौर पर चार्ज संभाल लिया है इस इक़दाम का मकसद पुलिस इंतज़ामिया को मज़ीद मौसर और आवाम दोस्त बनाना है नए मलकाजगिरी कमिश्नरेट के तहत केसरा शामिरपेट कुतबुल्लापुर और कुंपल्ली जैसे इलाके शामिल किए गए हैं जबकि भोंगीर को रच्चाकुंडा से अलग करते हुए एक अलहदा पुलिस ज़िला बनाया गया है जहां जल्द ही यादाद्री भोंगीर ज़िले के तौर पर SP का तकर्रुर किया जाएगा हुक्काम के मुताबिक इस नए कमिश्नरेट से कानून व नज़्म व नक्श को मज़ीद मजबूत बनाने में मदद मिलेगी याकुतपुरा हल्के में अवामी मसाइल के फौरी हल के लिए मजलिस की जानिब से IRT गाड़ियों का आगाज़ किया गया ये इक़दाम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और कायद मखनना अकबरुद्दीन अवैसी की क़ियादत में रुकन असम्बली जाफ़र हुसैन मेराज की निगरानी में शुरू हुआ ये गाड़ियाँ गढ़ों की मरम्मत नालों की सफाई और सड़कों से मलबा हटाने जैसे काम अंजाम देंगी जो 1 जनवरी से मई के आखिर तक जारी रहेगा इस मुहिम में पार्टी कॉरपोरेटर्स और कारकुनान भी अवाम की खिदमत में मसरूफ़। आज याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के तमाम कारपोरेटर डिवीज़न के अंदर IRT का जो टेंडर हुआ है उसके अंदर तमाम गाड़ियां अलॉट हुए हैं। इनका मेन काम ये रहेगा हर डिवीज़न के अंदर जहां पर भी कैच पिट यानी जो चौकनी मेनहोल होता उसकी रिपेयरिंग करेंगे और जहां पे भी अगर रोडों के डैमेज है पॉट होल्स है तो वो पॉट होल्स फिल करेंगे और रोडों के कॉर्नर में अगर कहीं डिब्रीज पड़ी हुई है तो डिब्रीज लिफ्ट करेंगे। ये टेंडर जो है 1 जनवरी से लेके मई एंड तक ये टेंडर रहेगा जिसके अंदर कहीं भी हर डिवीज़न के अंदर जहां पर भी हमारे जिम्मेदार है पार्टी के कारपोरेटर्स है या कोई भी रहेंगे उन लोग भी आइडेंटिफाई करेंगे तो वो काम को फास्ट कराने के लिए टेंडर हुआ है और वो तमाम गाड़ियां आज आके रिपोर्ट करें जिसका इनाग्रेशन मैं मेरे साथ में याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के तमाम कारपोरेटर्स तालाब चिंचलम के डॉक्टर समीना मैडम डबिलपुरे के अलमदार वालेजाई साहब कुरमागुड़े के नुमाइंदा कारपोरेटर शफाहत साहब रेन बाज़ार के कारपोरेटर जनाब वासिफुद्दीन साहब और दीगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िम्मेदार मौजूद है। इन सब की मौजूदगी के अंदर आज गाड़ियों को
झंडा बताया गया, फ्लैग ऑफ किया गया है। इंशाल्लाह कल सुबह से ये तमाम गाड़ियाँ फील्ड पे रहेंगे और हमारे ज़िम्मेदार इसको पूरा देखकर ये कामों को अंजाम देंगे। आज के इस प्रोग्राम के अंदर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर देवेंद्र साहब और उनकी पूरी टीम, डिप्टी AS सारे के सारे मौजूद थे। मैं तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की ख़ास इंस्ट्रक्शन के ऊपर, उनकी नुमाइंदगी के ऊपर ये जो गाड़ियों का काम अंजाम आया है और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत के अंदर काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। जहीराबाद टाउन के सब इंस्पेक्टर के विनय कुमार ने कहा कि सड़कों पर नया साल मनाने, केक काटने और देर रात तक हंगामा करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सड़कों पर जश्न मनाने से आम राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उन्होंने आवाम से अपील की है कि सड़कों पर केक ना काटें और शराब पीकर गाड़ी चलाने से मुकम्मल तौर पर गुरेज करें। शराब पीकर ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इसी तरह होटलों और लॉज में नया साल मनाने के नाम पर देर रात तक तकारीब मुनक्किद करने वालों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। జైరాబాద్ పట్టణ ప్రజలకి నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు। న్యూ ఇయర్ సెలబ్రేషన్స్ పేరుతో రోడ్ల మీదకి వచ్చి కేకులు కట్ చేస్తామంటే ఒప్పుకునేది లేదు। అలాగే మద్యం సేవించి వాహనాలు నడపడం కానీ బహిరంగ ప్రదేశాల్లో మద్యం సేవించడం కూడా నేరమే। డెఫినెట్ గా అలాంటి వారిపై కేసులు బుక్ చేసి జైలుకు పంపించడం జరుగుతుంది। దాబాలు, హోటల్స్, లాడ్జ్లలో పార్టీల పేరుతో లేట్ అవర్స్ దాకా ఉంటే మాత్రం చర్యలు తీసుకుంటాము। ఈ సైబర్ నేరాలు ఎక్కువ అవుతున్నాయి కాబట్టి దయచేసి గమనించండి। ఈ బల్క్ మెసేజ్ల ద్వారా గ్రీటింగ్స్ ఎవరికైనా చెప్పాలనుకుంటే URL లింక్స్ కానీ APK ఫైల్స్ ద్వారా పంపరాదు। గ్రూప్లలో APK ఫైల్స్ ఏమైనా వస్తే మాత్రం డెఫినెట్ గా అవి గుర్తించి వాటిని డౌన్లోడ్ చేసుకోకండి। ఒకవేళ మీకు ఏమైనా డౌట్ఫుల్ అనిపిస్తే ఇమీడియట్ గా 1930 కాల్ చేయండి। ఇట్లు జైరాబాద్ టౌన్ ఎస్ఐ। हैदराबाद के फलकनुमा पुलिस स्टेशन में रोडी शीटर्स की काउंसलिंग का अहतमाम किया गया, जिसका मकसद इन्हें जराइम से दूर रखना और माशरे में पुरअमन ज़िंदगी गुजारने की तरगीब देना था। इस मौके पर इंस्पेक्टर सीतैया ने रोडी शीटर्स को सख्ती से हिदायत दी है कि वो गैर कानूनी सरगर्मियों से बाज रहें और क़ानून के दायरे में रहते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारें। पुलिस हुकाम ने कहा कि शहर में अमन व अमान बरकरार रखना अव्वलीन तरजीह है और किसी भी किस्म की गुंडागर्दी, अवाम को हरासा करने या गैर समाजी सरगर्मियों को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। काउंसलिंग के दौरान रोडी शीटर्स को ख़बरदार किया गया है कि अगर मुस्तक़बिल में किसी भी मुजरिमाना सरगर्मी में मुलविस पाए गए तो इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पुलिस ने इन्हें मुस्बित तर्ज अमल इख्तियार करने, रोज़गार पर तवज्जो देने और समाज में बाइज़्ज़त शहरी की हैसियत से रहने का मशवरा दिया। इस मौके पर DI जाकिर, सब इंस्पेक्टर MD हसीना और दीगर मौजूद थे। अच्छा चल रहा है ना? कुछ काम चल रहा है ना? क्या काम कर रहे हैं तुम लोग? हाँ, क्या काम कर रहे हैं? कलर का सभी इलीगल चल रहा है क्या कुछ एरिया में? नाइट में बुलाए तो आ रहे हैं ना? हाँ, आया तो ठीक नहीं रहता। कभी फोन कराए तो आना, नाइट में छुट्टी आएगा ना, कहीं जाए तो बोल के जाना। हाँ, तुम्हारा सेक्टर ऐसा ही, सेक्टर अवेलेबल नहीं तो हमारा बोल के जाना, सही ना? कर्नाटक के कांग्रेस MLC सलीम अहमद हैदराबाद पहुंचे, जहां उन्होंने हज हाउस में तेलंगाना माइनॉरिटीज़ फाइनेंस कॉरपोरेशन चेयरमैन उबैदुल्ला कोतवाल, तेलंगाना वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अजमतुल्ला हुसैनी, फिशर्स कॉरपोरेशन चेयरमैन मिट्टू साई और क्रिश्चियन माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन दीपक जॉन से मुलाकात की। इस मौके पर मुख्तलिफ अक़लियती उमूर, फलाही स्कीमों और बाहमी ताउन पर तबादिल ख़याल किया गया और अक़लियती तबक़ात की फलाह बहबूद के लिए मिलकर काम करने पर जोर दिया गया। कितना तंग किया इनको क्या
अभी आज मालूम पड़ा मुझे सब रिलेशन तुम्हारे रिलेशन आज ही मालूम पड़ा अब शादी में नहीं आए नहीं थे सब सही ना जॉन तो माइनॉरिटी के किसी माइनॉरिटी के चेयरमैन हाँ थे हमारे कोतवाल साहब सोशल मीडिया के थे कैसे हो तो रिश्ता आज मालूम हो आज ही बोले सर उनसे पहले मैं बुलाने की हिम्मत नहीं कर आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। 1 जनवरी से कौमी सड़क तहफ़्फ़ुज़ मुहिम का आगाज़। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने आवाम से भरपूर शिरकत की अपील। हैदराबाद पुलिस ने नए साल की तक़रीबात के पेश नज़र शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों को सख्त इंतबाह किया जारी, जिसमें भारी जुर्माना, गाड़ी जब्त करना, लाइसेंस मनसूखी और जेल भी है शामिल। कड़पा में मुनक़िद होने वाले दीनी इज्तिमा के पेश नज़र 23 से 25 जनवरी खुसूसी ट्रेन चलाने के लिए मजलिस के रुकन असम्बली माजिद हुसैन की रेलवे हुकाम से मुलाकात। तेलंगाना में सरकारी मुलाजिमीन के ज़ेर इल्तिवा बिलों की अदायगी। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्के की हिदायत पर महकमे ख़जाना की जानिब से 713 करोड़ रुपए कर दिए गए जारी। तेलंगाना हासिल होने के बावजूद एक बार फिर जिद्दोजहद करना ज़रूरी हो गया। करीमनगर से ज़मीनी तहरीक का आगाज़ करते हुए के कविता ने कहा, जब तक जिहादकारों को बुनियादी सहूलतें फराहम नहीं की जाती तब तक जिद्दोजहद रहेगी जारी। रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट की तश्कील 9 के बाद एक नया पुलिस कमिश्नरेट मलकाजगिरी के नाम से किया गया कायम। अविनाश मोहंती ने लिया चार्ज। फलकनुमा पुलिस की जानिब से की गई रौडी शीटर्स की काउंसलिंग। माशरे में पुरअमन जिंदगी गुजारने की दी गई तरगीब। कर्नाटक कांग्रेस के एमएलसी सलीम अहमद पहुंचे हैदराबाद। हज हाउस का दौरा करते हुए सुदूर नशीन से की मुलाकात। सड़कों पर नया साल मनाने, केक काटने और देर रात तक हंगामा करने वालों के खिलाफ की जाएगी कार्रवाई। जहीराबाद टाउन एसआई के विनय कुमार का इंतबाह। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िर कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीज़ा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन। विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ।
हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंडा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435।